हेलो ईशा जी, गुड टू सी यू। थैंक यू सो मच अरुण, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अरे आपको देख के और खुश हो गई आज अरे मैं। सुपर। सो बताइए आपकी फिटनेस का राज क्या है? जब भी मैं आपको मिलता हूँ डे बाय डे स्मार्ट एंड हॉट। हाउ स्वीट, थैंक यू। आई थिंक मेरी सेहत का राज, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। देखिए मैं बहुत झूठ बोलूँगी अगर मैं औरों की तरह बोलूँ अरे मैं बस ये करती हूँ वो करती हूँ, नहीं नहीं, मैं बहुत चीज़ें करती हूँ। मेरा दिन की शुरुआत ही होता है ये अपने आप से मैं कहती हूँ कि आज मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं मेरी बॉडी फिट रहे, एंड नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली। क्योंकि लास्ट ईयर से मेरा एजेंडा यही रहा है दैट 2025 ऑनवर्ड्स कोई भी मुझे मिलेगा ही विल बी लाइक शी इज़ द फिटेस्ट। मैं हाल ही में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन को मिली, एंड ओ माय गॉड उनकी क्रिकेटर और स्पोर्ट्स इंटरनेशनल, नो नो नॉट इंडियन, फुटबॉलर। एंड मैं उन्हें मिली थी कहीं पे अभी दुबई में, एंड उनकी जब मैं बॉडी देखी, एंड ही इज़ नोन एज कि उनका जो बायोरिदम है इट्स ऑफ 17 ईयर ओल्ड, एंड वो खुद ही इज 38। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुई, तो तब से एंड एनीवेज आई हैव बीन नोन, आई मीन जैसे आप लोग जानते हैं मैं बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे डाइट वेजिटेरियन होता है, मेरे खाने पीने में क्या एक्सेप्ट एंड माई चाय एंड कॉफ़ी जो मैं नहीं छोड़ पाती, मेरा एडिक्शन, एंड आई फोकस अ लॉट एंड माई वर्कआउट माई डाइट एवरीथिंग। सुपर। एंड आई विश कि आप ऐसे ही काम करते रहिए एंड ऐसे ही ब्यूटीफुल खूबसूरती बनी रहे। सो ये जो गाना जैसे ही आया आपने भी देखा होगा, मतलब यूट्यूब पे लाइक की पूरा ब्लास्ट कर दिया एंड नंबर 1 ट्रेंडिंग आपने सब देखा ही होगा। तो बताइए ये कैसे कर लेती हैं ईशा जी जब भी इनका कुछ भी आप आता है? जी देखिए ये बहुत बहुत ही आपका प्यार है कि आप मुझे इतने फैंस का प्यार नहीं, फैंस का प्यार आ रहा हो नहीं, आपका प्यार भी है, फैंस का प्यार भी है कि आप लोग इतने सालों से जानते हैं। आई थिंक वो उस प्यार की वजह से आप लोग मुझे बोल रहे हैं, बट इसका क्रेडिट एक इंसान को खासकर जाता है विच इज़ हनी सिंह, एंड मैं उनको ही उसका बहुत क्रेडिट देना चाहूँगी बिकॉज हम लोग सब फैंस, एंड हम सब फैंस जैसे मैं बोल रही हूँ इंक्लूडिंग मी, आई थिंक हम लोग वेट कर रहे थे हनी का कम बैक बोल रहे हो कुछ भी बोल लो, मतलब फॉर मी तो हनी सिंह वॉज ऑलवेज देयर, बट अब वापस यू नो दैट वो जो धमाके से आए हैं, एंड इट्स हिज म्यूजिक, उनकी क्रिएटिविटी, यू नो इट्स ऑल हिम, आई थिंक इट्स ऑल हिम। उन्होंने वो एक ऐसा उन्होंने क्रेजी भी बनाया बहुत गाना, यू नो नो वन वुड हैव थॉट कि मेन स्ट्रीम में आप भोजपुरी ला रहे हैं, विच ही इज डन and he's killed it, you know. It has English, it has all the techno beats, and it's pop. He's the king of pop. बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी पे मैं आऊँगा। जी बहुत सारे लोग आपको ऐसे देख के, आपका एक्सेंट देख के ऐसे लगते हैं कि ईशा जी कहीं दूसरी फॉरेन से कहीं से आती हैं जी बट मुझे पता है आप नॉर्थ से ही हैं, मैं भी नॉर्थ से हूँ। तो पहले ये बताइए कि लुक कैसा लगा हनी सिंह का, जो नया अवतार का लुक है वो आपको कैसा लगा? हनी सिंह का आप बोल रहे हैं? हनी सिंह का, हनी का देखिए यू नो हनी को अगर आप देखेंगे भी ना, वो जो उनकी अंदरूनी जो वो जितने अच्छे हैं और वो जो उनकी पर्सनैलिटी है दैट शोज, और वो उनके म्यूजिक में भी दिखता है, बिकॉज हनी इज एग्जैक्टली लाइक दैट, यू नो। जो उनका म्यूजिक है वो बहुत पावरफुल होता है, वो अगर वो एक दो लाइन भी बोलेंगे ना, वो इट्स जस्ट आपको पता चलता है वो उनकी पर्सनैलिटी है। तो उसका क्रेडिट आई विल गिव टू हनी ओनली ऑल द क्रेडिट फॉर दैट। बिल्कुल। एंड ये गाना जब सबसे पहले आपको अप्रोच किया तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा था, क्योंकि हनी सिंह है, उनके गाने तो वायरल होते ही होते हैं और अभी ये नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रहा है। तो मैं हनी के पीछे पड़ी थी कि मुझे गाना चाहिए गाना चाहिए गाना चाहिए। हनी के जैसे ही ये हुआ अब कि हनी स्टार्ट डूइंग म्यूजिक वीडियोस अगेन, एंड हम लोग यू नो लाइक हनी ईयर्स बैक उन्होंने मेरे भाई की शादी पे परफॉर्म किया था, तो आई हैव नोन हिम सिंस देन, क्योंकि जब एक था ना कि किसे बुला रहे लाइक हनी सिंह, यू नो, तो तब से वी बीन फैन, एंड हम लोगों के लिए तो मतलब यू नो हम लोग जब पार्टी करते थे तो हनी सिंह का ही म्यूजिक बजता था, हनी एंड ऑल ऑफ देम। सो ही इज बीन लाइक आई सेड कि एक वो हम लोगों के लिए तो इट्स बीन लाइक अरे हनी सिंह है एक, एंड मैं उनके पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे गाना चाहिए गाना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड नितिन, मैं उनके पीछे पड़ी कि वो हनी के दोस्त ऐसे मुझे हनी सिंह के साथ ही किसी और के साथ ऐसे मुझे हनी के साथ गाना चाहिए। इट्स लाइक आप बिकॉज यू नो वी नो हिम, इट्स लाइक शाहरुख खान, अगर आप मुझसे और छोटे जो होंगे नेक्स्ट जनरेशन, यू आस्क देम, फॉर देम इट्स समवन एल्स, द मोस्ट लव्ड हीरो, फॉर अस इट्स शाहरुख खान बिकॉज दैट्स द जनरेशन। एंड जब ये आया कॉल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 2 दिन पहले हनी ने बोला कि अच्छा मैं एक गाना कर रहा हूँ, डेट्स प्रीपोन हो गई हैं। आई सेड ओके, कितने दिन में? लाइक 2 दिन में कर लेंगे। आई सेड आपके साथ है, कर लेंगे, एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। जो गाना हमने सोचा था करने के लिए वो बहुत डिफरेंट था, बट देन वी एंडेड अप डूइंग मैनियक, एंड इसमें इट हैज़ भोजपुरी एलिमेंट एज वेल, इट हैज़ डिफरेंट बीट्स एंड डांस म्यूजिक है, इट्स शॉट रियली वेल, कोरियोग्राफी, एवरीथिंग। जैसे आप बोल रहे थे लुक्स भी,
मैंने जैसे आपको बोला पूरा क्रेडिट आई थिंक पूरी प्रोडक्शन जो है टीम को जाता है एंड हनी सिंह एंड देयर टीम लाइक दे हैव टू गेट द क्रेडिट बिकॉज दे न्यू एग्जैक्टली लाइक जब मैं उनसे मिली जैसी मैं पहुंची दुबई इंडिया में नहीं थी मैं बाहर थी पहुंची एंड आई दे लाइक यू नो हम आपको ऐसे दिखते हैं हमें लगता है आपको आप ये कलर अच्छा लगेगा ये तो बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास ऐसे भी क्रिएटिव हो जाए तो आपको देख के भी एक्साइटेड होते हैं दैट दे थिंक कि अच्छा आप ऐसे अच्छे लगेंगे एंड दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वांट मी टू डू एंड हमारे कोरियोग्राफर बहुत अच्छे थे रजत उन्होंने मुझे मार मार के यू नो 48 आवर्स में बस डांस कराया मैं सोते हुए भी डांस कर रही थी आई थिंक हुक स्टेप तो नो बिकॉज हमारे पास कम टाइम था वो 48 आवर्स में वी हैड टू डू एवरीथिंग एंड दिस हैपेंड यू नो आई मीन इट्स ब्यूटीफुल व्हाट वी डिड मैंने लेकिन गाने में देखा आपने बहुत ही ज्यादा चिल किया है फुल एंजॉय किया है गाड़ियाँ चलाई हैं जी कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस मैंने जितना देखा फुल एंजॉय किया था आपने गाने में फुल एंड गाड़ियाँ है मस्ती है तो गाड़ी चलाना ऐसे गाने आई थिंक मिलने चाहिए कि जो मस्ती मस्ती में शूट हो जाए काम भी ना करना यू नो जब लोग अच्छे होते हैं ना तो हर काम जनरली मस्ती मस्ती में होता है जैसे आपका ये इंटरव्यू भी शुरू होने वाला था आपने यू नो हम कब से जानते हैं एक दूसरे को तो हमें पता होता है दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हमें पता होता है कि एक माहौल कैसा है मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ it's exciting here the whole team is yours and you know जैसे आप बोल रहे हैं मस्ती मस्ती में I think वो वाइब हनी की वाइब है you know हनी as a person वो बहुत ही chill तरीके से काम करते हैं हेक्टिक नहीं होता हेक्टिक मतलब हमें पता है डेडलाइन हमें काम करना है सबको ये नहीं है कि हम 2 दिन के गाने के लिए 6 दिन ले रहे हैं ये नहीं होगा सब बहुत डिलिजेंटली काम करते हैं कोई भी लेजी नहीं होता बट माहौल बहुत अच्छा होता है हंसी मजाक का जब आप लाइटनेस लेना माहौल तो वो गाना भी आप रिजल्ट जो आप देख रहे हैं इट्स बिकॉज आई थिंक वो टीम वैसी होती है और ये जो भोजपुरी हिंदी एंड पंजाबी का ये जो मिक्सअप है ये कैसे देखती हैं एंड इंग्लिश भी है इंग्लिश भी है हाँ इंग्लिश भी है लिसन आई थिंक इट्स हनी हाँ मतलब यू नो बीइंग यू नो bilingual not even bilingual I don't know how many languages are in here so I think it's a really cool thing एक आप ऐसा गाना बना रहे हैं because by the end अगर आप जाए international concerts like Tomorrowland and all वहाँ पे that's what they do you know कोई कहीं और की language होगी एकदम से Dutch होगी English होगी German होगी and that's a great track and हम लोग उस पे तो करते रहते हैं हमें लगता है अरे कितना cool है and we don't expect India में कोई करेगा but then Honey ended up doing it and I know अभी उनका पहला concert हुआ and people went mad on this song because you know he did that he put all the different languages together and he made one amazing track बिल्कुल एंड आपने बताया कि कोई एक और गाना जो आई थिंक शायद वो और भी आने वाला है आपका एंड हनी के साथ ये क्या कुछ है हाय वेट वेट नहीं होता ना क्योंकि आपने निकाल दिया तो मैंने कैच कर लिया आपने कुछ नहीं निकाला इससे पहले कोई बोले नहीं बट यू वेट 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 उसका वेट हनी के साथ होगा पता नहीं देखिए अच्छा कुछ तो हमें दीजिए जो हम ऐसे बता पाए कि क्या बोलेंगे एक्सक्लूसिव हमारे साथ नहीं ऐसा नहीं कैसे देते हैं हम आपके पीछे जो खड़ी है वो पहले मुझे मारेंगी तब आपको अभी हंस रही है वो मुझे भी मारेंगी ना वही नहीं आपको नहीं मारेंगे मुझे मारेंगी तो चलेगा नहीं अभी नहीं ऐसा कुछ नहीं अभी आप रुकिए आएगा अच्छा एक्साइटिंग थिंग्स या तो तकरीबन हम ऐसा माने कि ये साल की शुरुआत तो धमाकेदार हो चुकी है गाने के साथ एंड जिस तरह से रिस्पांस मिला एंड वो कॉन्सर्ट भी मैंने देखा जिस तरह से किया तो अच्छा ये साल तकरीबन कितने गाने आएंगे ईशा जी के इतना बता सकते हैं I don't know नहीं वेरी स्वीट आप ऐसे बोल रहे हैं पर देखिए होपफुली बहुत ज्यादा आएंगे बट बहुत ज्यादा नहीं बट देयर इज थिंग्स कमिंग अप जी बट देयर आर थिंग्स कमिंग अभी वी टॉक मैनिएक ओके सो क्योंकि जो अभी लेटेस्ट की खबर है कि इंडिया मैच हमने कल ही देखा आपने बताया कि दिल्ली के साथ में देखा जो बहुत ही अच्छी बात है जीत चुकी है तो कुछ कहेंगे चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल के लिए इंडिया जाए जीते आप बताइए लिसन इट्स ऑलवेज आप मतलब यू नो इट्स ऑलवेज बी इंडिया ना मतलब और मैं तो आई हैव ऑलवेज एंजॉयड स्पोर्ट्स आई हैव ऑलवेज बीन क्रिकेट फैन फुटबॉल फैन तो मेरे लिए तो आई एम वन ऑफ दोस्त जब इंडिया हारता है तो मैं रोती हूँ जब जीतता है तो भी रोती हूँ तो ऑब्वियसली आई वांट कि हम लोग ट्रॉफी जीत के आए तो आई वुड जस्ट लाइक टू विश द इंडियन क्रिकेट टीम ऑल द बेस्ट एंड हम सब हिंदुस्तानी एक साथ जुड़ के चेयर कर रहे हैं आपके लिए कुछ भी हो जाए वी लव यू चलिए देखिए ब्लू कलर की आपने हिंदुस्तान का कलर है ये देखिए भारत का रंग है ये भारत का रंग है यस तो चलिए अपने चाहने वालों के लिए अपने फैंस के लिए ईशा जी क्या कहेंगी जिन्होंने इतना प्यार दिया और शायद और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं तो उसके बारे में क्या मतलब यार कुछ भी इन जनरल टू कैमरा या टू यू ना टू कैमरा हाँ टू कैमरा थैंक यू सो मच एवरीवन खासकर आप लोगों ने जिन्होंने
मैनियाक को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, यू नो, एंड हनी सिंह को इतना प्यार दिया, मुझे खासकर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट, एंड आई नो बहुत टाइम बाद आई हूँ, बट होपफुली अब आप लोग मुझे देखते रहेंगे, आपके प्यार के एंड प्रेयर्स की वजह से आई विल कीप फ्लरिशिंग एंड यू विल सी मोर ऑफ मी। तो बोर मत होइएगा मुझसे, बिकॉज नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ मी। थैंक यू। कोई बोर हो सकता है? इतनी अच्छी बातें करती हैं, इतने अच्छे गाने करती हैं। नहीं, सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।